हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स, जो कि 9th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ज्योमेट्री का। लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, पहले ये देख लेते हैं, फिर समझेंगे ज्योमेट्री होते क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स क्या होते हैं, सारी बातें समझेंगे। पहले लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट होते क्या है, ठीक है। And then we will discuss about line, what is ray, line segment। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग एंगल्स का फॉर्मेशन कैसे होते हैं, जैसे एंगल्स कैसे बनते हैं, क्या कंडीशंस होती है टू फॉर्म अ एंगल। और इसी में हम लोग बात करेंगे एंगल के वर्टेक्स के बारे में और आर्म्स के बारे में, ठीक। इसके आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, यानी कि इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानेंगे। आप लोग जानते होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। नहीं जानते तो आगे बताएंगे, पढ़ाएंगे आपको। देन वी विल डिस्कस अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। इसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसे हम लोग पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। एंड आफ्टर दिस पैरेलल लाइंस एंड और ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में जानेंगे। पैरेलल लाइंस आप लोग जानते हैं ना, ये है पैरेलल लाइंस, ये है पैरेलल लाइंस और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, इसके बारे में जानेंगे। ये कौन सा एंगल बनाता है, क्या करता है, सारी बातें जानेंगे वहां पे। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे 10th टॉपिक, दैट इज लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन ये लाइन के पैरेलल, यानी ये लाइन के पैरेलल है, तो क्या ये लाइन के पैरेलल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में जानेंगे इस टॉपिक में। फिर हम लोग लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। कोई एक ट्रायंगल है, इसके अंदर जो एंगल बन रहा है इसका सम क्या होता है, सारी बातें जानेंगे। इसका आउटर एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, उन सारी बातों को यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं इस वीडियो को बता दूं आपको पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है ये 2 से 3 पार्ट्स में आपके पास आएंगे। पहला पार्ट्स में हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिर्फ पॉइंट के बारे में, लाइन क्या होती है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं इसके बारे में, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में, एंड फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स के बारे में। ये 4 टॉपिक के बारे में आज डिस्कस होगा और बाकी के सारे टॉपिक्स आने वाले टाइप्स में डिस्कस होंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग जानते हैं, चलिए इन सारी चीज़ों को मिटा देते हैं, फिर तब आगे बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री होता क्या है, इसका जरूरत क्यों पड़ा हम लोगों को, पहले ये समझते हैं, फिर समझेंगे लाइन्स एंगल्स के बारे में। ज्योमेट्री देखिए 2 वर्ड से मिला है, जियो एंड मेट्री। जियो मीन्स, जियो बोले तो अर्थ, ज्योमेट्री मीन्स जियो मीन्स अर्थ, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। इट मीन्स the measurement of the earth is called geometry. The measurement of the earth is called geometry। यानी कि हम लोग इसमें ज्योमेट्री में होता क्या है, अर्थ के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहले होता क्या था, जो भी मैथमेटिशियन हुआ करते थे वो लोग मैथमेटिशियन, डिस्कवरर, फिलोसोफर, वो लोग जब हमारे अर्थ को स्टडी करते थे तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा मैथ नहीं था, ज्योमेट्री नहीं था। वो लोग कैसे सॉल्व करते थे, अलजेब्रा से सॉल्व किया करते थे। और अलजेब्रा से सॉल्व करना उन लोगों के लिए ज़्यादा
टफ हुआ करता था, बड़े बड़े इक्वेशंस आते हैं। आप लोग तो अलजेब्रा पढ़े होंगे, उसमें आप ही लोग देखे होंगे, बड़े बड़े इक्वेशंस आते हैं, बहुत ज़्यादा इक्वेशंस आते हैं, ज़्यादा लंबा होता है, लेंदी हो जाता है, जिससे ह्यूमन एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस टाइम पे मैथमेटिशियन जब बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज बोले तो जैसे हमारे मून हो गया, अर्थ हो गया, सन हो गया, बाकी सारे प्लैनेट्स हो गए, इन सारी चीज़ों को सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। तो जब वो लोग सेलेस्टियल बॉडीज का स्टडी कर रहे थे तो बहुत लंबा लंबा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आते थे, उनको सॉल्व करने में उन्हें कठिनाइयाँ होती थी। तो क्या किए, उन्होंने सोचे कि कुछ ऐसे हम लोग मैथमेटिक्स का एक ब्रांच का आविष्कार करें जिससे हम लोग इन सारी चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड से बहुत आसानी से हम लोग इसको कर पाएँ। तो उन्होंने इस चैप्टर की, इस ब्रांच की स्टार्ट की, डेट इज ज्योमेट्री की स्टार्ट की। देखिए, ज्योमेट्री का स्टार्ट होने में सबसे ज़्यादा योगदान हम लोग ग्रीक्स को मानते हैं। ग्रीक्स में जैसे आप लोग मान लीजिए थेल्स हुए, पाइथागोरस हुए, यूक्लिड हुए, इन सभी को ये तीनों इम्पोर्टेंट है, यही तीनों ज़्यादातर दिए हैं अपना थ्योरम्स ज्योमेट्री में। जैसे आप लोग थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े तो आगे पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जानते ही होंगे, बहुत फेमस है। यूक्लिड, उन्होंने भी थ्योरम दिया है, ठीक है। और उसके बाद आप जानते हैं ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों हैं। देखिए, आपके आसपास के, आपकी डेली लाइफ में जो भी चीज़ आप देखते हैं वो क्या है, ज्योमेट्री है। जो भी शेप्स आप देख रहे हैं, जैसे आप लोग कोई भी शेप ले लीजिए, जैसे आप लोग अभी टेबल पे बैठे होंगे, वहाँ पे पढ़ रहे होंगे, तो टेबल का जो शेप होता है वो भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये भी क्या हुआ, ज्योमेट्री हुआ। ऐसे ही आप लोग कुछ और ले सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आपके हाथ में पेन है, वो भी क्या हुआ, एक शेप हुआ, डेट इज अ ज्योमेट्री। सिलेंड्रिकल शेप का आपका पेन हो गया। ऐसे ही इजिप्ट में जैसे आप देखते होंगे पिरामिड हो गया, वो क्या हुआ, एक ज्योमेट्रिकल शेप है ना। ठीक है जी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप लोग मान के चलिए, स्कूल में आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, जैसे बैम्बू का आपको हट बनाना है। जब आप हट बना रहे हैं, आपको क्या करना है, हाँ, बैम्बू का बहुत छोटे छोटे स्टिक्स लेने होंगे। स्टिक्स का क्या कीजिएगा, स्टिक्स रखिएगा, कोई पैरेलल स्टिक्स, कोई स्लेंट स्टिक्स रखिएगा, तब ना आपको हट बनेगा। ऐसे ही जैसे आप मान के चलो एक आर्किटेक्ट हो, आपको एक मल्टी स्ट्राइड बिल्डिंग का मॉडल बनाने के लिए दे दिया गया, या लेआउट बनाने के लिए दिया गया। तो बताइए, आप बिना ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट जाने हुए, बिना एंगल्स को जाने हुए, बिना पैरेलल लाइंस को जाने हुए, क्या आप उसका लेआउट बना सकते? बड़े बड़े टावर्स के, आपके टावर्स के हाइट पता करने के लिए उसमें भी क्या जरूरत होती है, हमको एंगल्स पता करने होते हैं। वहां भी तो बिना एंगल्स के नहीं होते, ज्योमेट्री का यूज हुआ, हाँ हुआ। आपको जब किसी लाइट हाउस से शिप का, और लाइट हाउस से शिप, सॉरी, आपको किसी लाइट हाउस से और शिप का डिस्टेंस पता करना हो, तो वहां भी आप क्या चीज़ का यूज करते हैं, ज्योमेट्री का यूज करते हैं। एंगल्स उसमें आपको पता होनी चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल्स पता होनी चाहिए, तभी आप उसके डिस्टेंस पता कर सकते हैं। So we can say that there are plenty of examples by which we can understand you, I can understand you। ज्योमेट्री के बिना कुछ भी संभव नहीं है, किसी भी डिस्टेंस को निकालना संभव नहीं है, ठीक है। ये तो होगी ज्योमेट्री के बारे में, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक ज्योमेट्री। सबसे पहले ज्योमेट्री का पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है, डेट इज पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पॉइंट्स होते क्या है। ये है पॉइंट। पॉइंट होता क्या है, जब आप किसी चीज को छोटा करते जाओ और छोटा, इतना छोटा कर लें कि वो आपको दिखाई ही ना दे, यानी कि बहुत छोटा सा माइक्रोस्कोप पे आप उसे देख पाए, यानी कि जिसमें ना ही लेंथ हो, ना ही ब्रीथ हो, ना ही हाइट हो, उसे ही क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट हैज नो एनी डायमेंशन, इट मीन्स पॉइंट इज डायमेंशनलेस। ओके, सो पॉइंट इज डायमेंशनलेस।
अच्छा जी बताइए, तो पॉइंट इतना मोटा होगा या इतना मोटा होगा या इतना मोटा होगा या इतना मोटा होगा? बोलेंगे इतना भी मोटा नहीं होगा। जो सबसे छोटा पॉइंट मैंने अभी बनाया बोर्ड पे, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, यानी नहीं के बराबर उसके डायमेंशन होते हैं। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कितना छोटा होगा, उसे बोलते हैं पॉइंट। तो मैंने पॉइंट का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा है, अ पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस क्या होता है? जिसमें कोई भी डायमेंशंस नहीं होते हैं, जैसे ना ही उसमें लेंथ होंगे, ना ही ब्रीथ होंगे, ना ही हाइट होंगे, इसी को बोलेंगे डायमेंशनलेस। ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट है लाइन। लाइन क्या होते हैं? लाइन क्या होते हैं? ये एक लाइन है। लाइन होते क्या, पहले बनते कैसे हैं ये जानिए। जब हम दो पॉइंट्स को एक साथ बहुत ही क्लोज करके रखें, जब हम दो पॉइंट्स को एक साथ यानी कि बहुत ही क्लोज्ड में रखें, उस टाइम पे जो भी इन दोनों पॉइंट से बनता है उसे हम लाइन बोलते हैं। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होनी चाहिए एक लाइन बनने के लिए, एंड आप 2 पॉइंट तो कम से कम होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉइंट लगाइएगा उतना बड़ा लाइन बनेगा। लाइंस क्या होता है? लाइंस का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। कैसे का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, यानी कि ये माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा। कौन? लाइन, है ना। लाइन कैसे बना? पॉइंट्स को जब हम एक साथ क्लोज करके करके रखें, ये क्या बना? लाइन बन गया। बहुत सारी ये लाइन क्या है? बहुत सारे पॉइंटों का क्लोज्ड है। पॉइंट को बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ रखें तो क्या बन गया? लाइन बन गया। ठीक है जी। लाइन का क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन। जैसे ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये तो जा ही रहा है ना, रुका नहीं है, ये भी जा ही रहा है। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये ए और ये बी। इस लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए? इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी, ए बी लाइन, दोनों तरफ एरो डाल देंगे, है ना। ये क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए बी लाइन है जो कि इधर भी भाग रहा है और इधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, यानी कि इसका एंडिंग पॉइंट आइदर साइड में नहीं है, कोई भी साइड में एंडिंग पॉइंट नहीं है। इसी को हम लोग लाइन बोलेंगे। लाइन रे जो होती है वो लाइन का ही एक भाग है। जैसे कोई एक पॉइंट से ये निकलता है, इसका एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट होती है, फिक्स्ड ओरिजिनेटिंग पॉइंट, या आप कर सकते हो सोर्स पॉइंट होता है जो जाते रहता है, यानी कि वन तो एंड पॉइंट होता है, लेकिन इसका दूसरे वाले एंड पॉइंट नहीं होता है, वो बढ़ते जाता है और इन्फिनाइट तक जाता है, यानी कि उसका अंत ही नहीं होता है। उसी को क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। यानी कि इस रे ये जो रे है, ये क्या है? रे। इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे, और ये खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, ये पॉइंट, और आगे जा ही रहा, यहाँ पे हम बी मान लिए। तो रे को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन करने आपको आनी चाहिए। रे को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, ए लिखे, बी, और इस पे ऐसे एरो डाल दिए, यानी कि यहाँ से तो ओरिजिनेट हो रहा है, ये पता चल रहा है, लेकिन ये जा कहाँ तक रहा है इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। ठीक है जी। सो आई होप आपको रे तक समझ में आ गई है। आगे हम लोग पढ़ाते हैं टॉपिक को, दैट इज लाइन सेगमेंट। अब जानिए लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन का ही एक टुकड़ा, ये लाइन है, ये क्या है? लाइन। इसी का एक टुकड़ा हम ले लें तो उसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। मान के चलिए ये लाइन है, ये ए है, ये बी है, ये क्या है? लाइन का एक सेगमेंट है। सेगमेंट मीन्स टुकड़ा, यानी कि ये लाइन का एक सेगमेंट है, यानी कि ये पॉइंट भी मुझे पता है, ये पॉइंट भी पता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है वो भी मुझे पता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। अब जानते हैं लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन सेगमेंट इज लाइक दिस, ए
B and this is the representation of the line segment. ओके, मैंने यहाँ पे सारी चीजों की डेफिनेशन लिख रखा है। जैसे पॉइंट का हुआ, और पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस लाइन, और लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स ऑन अदर साइड्स। लाइन का किसी भी साइड्स में एंड पॉइंट नहीं होते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किए हैं। डेफिनेशन क्या है देख लीजिए आप लोग। अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड और ओरिजिनेट पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। एक एंड से स्टार्ट हुआ और जा ही रहा है, इसी को क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। ठीक, उसके बाद है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक पोर्शन, एक पार्ट, किसका पार्ट? लाइन का, वही कहलाता है लाइन सेगमेंट, जिसमें दो एंड पॉइंट्स हो, दोनों तरफ क्या हो? एंड पॉइंट्स हो, उसी को क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ किए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। हम लोग जानते हैं कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। ये होता क्या है देखिए, कोलिनियर, को मीन्स सेम, लिनियर मीन्स लाइन, यानी कि दोज पॉइंट्स विच आर ऑन द सेम लाइन, कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि those points which are lying on the same line, that is called collinear points. Okay, those points which are lying on the same line, that is called collinear points. जैसे देखिए, आप लोग तो बोलेंगे लाइन तो पॉइंट से ही मिलके बना है। जी हाँ, लाइन तो पॉइंट से ही मिलके बना है। इन सारी पॉइंट्स को मिलाए तो लाइन बना। लेकिन हम इस पॉइंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो एक ही लाइन पे लाइन करता हो। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, मान लीजिए ये P है, ये Q और ये R, ये तीनों पॉइंट कहाँ पे है? एक ही लाइन पे है। इन तीनों पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। इन तीनों पॉइंट्स के अलावा तो बाकी और भी पॉइंट्स हैं, क्या उनको बोलेंगे? उनके बारे में यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, उनको नहीं बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि आप बताइए तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, हाँ या ना? आप बोलेंगे हाँ। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, क्या आप बताइए तो, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है और थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, बताइए कोलिनियर पॉइंट है? नहीं, क्योंकि देखिए ये यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचे, क्या ये दोनों पॉइंट तो है एक ही लाइन पे, लेकिन थर्ड पॉइंट है? नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। जब जो पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का डेफिनेशन क्या होता है लिखिए, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का भी लिखिए। लिखिए कोलिनियर पॉइंट्स विच आर लाइंग, लिखिए 2, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स lying on the same line are called collinear points. ओके, इसका आप फिगर भी बना लीजिए ताकि समझिए अच्छी तरीके से है। ये एक पॉइंट डालिए यहाँ पे, ये पॉइंट एंड दिस पॉइंट P Q R, इसका नाम दे दिए P Q R। इस पॉइंट का नाम P, इसका Q और इसका R। तो हम लोग बोल सकते हैं यह पॉइंट्स P Q and R are collinear points. ओके,
अब जानेंगे हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। आपको बता दिया हूँ, बस डेफिनेशन निकालना नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के। देखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, लिखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लिखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स are lying on the same line when less than 3 points are lying on the same line are called non-collinear points। जैसे देखिए यहाँ तो है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, बट ये एक पॉइंट है जो कि इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों पॉइंट क्या है, ये तीनों पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, अब आगे जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल्स बनते कब हैं, कैसे बनते हैं, क्या कंडीशन होती है एंगल्स बनने के, इसके बारे में जानते हैं। तो लिखिए फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स के बारे में। एंगल्स कब बनेंगे, एंगल्स कब बनेंगे, जब दो लाइंस या दो रेज एक साथ इंटरसेक्ट करे, या दो लाइन सेगमेंट एक साथ इंटरसेक्ट करे, उस टाइम पे एंगल्स बनेंगे। जैसे देखिए ये एक रे है और सेकेंड रे ये है, इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे जो जगह बनी, यहाँ पे जो चीजें बनी, उसी को बोलेंगे एंगल, कोण, एंगल, इसी को क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ये भी क्या हुआ, एंगल हुआ। अच्छा जी, एंगल बनेगा कहाँ पे, एंगल हमेशा प्लेन के बनते हैं, कोई एक प्लेन शीट होनी चाहिए वहां पे बनेंगे, प्लेन सरफेस होना चाहिए वहां पे बनेंगे, है ना। जैसे आप लोग, जैसे हम अभी जहाँ पे खड़े हैं, तो यानी कि सरफेस, मेरे जो नीचे सरफेस है, उस सरफेस और मेरे से एंगल बन रहा है कोई, उसी को क्या बोलेंगे, एंगल बनेंगे। यानी कि सरफेस जो वो एक क्या है, प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, और मैं क्या हूँ, एक वर्टिकल लाइन हूँ उस सरफेस पे, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। आप जहाँ क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ये इधर से जा रही है, ये इधर से जा रही है, क्या ये कोण बनेगा, नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्या नहीं आएगा समझ में, हम बताते हैं, आया नहीं होगा समझ में, अभी तुरंत बताते हैं क्या होता है। ये लाइन इधर से जा रही है, ये लाइन इधर से जा रही है, लाइन नहीं इसको रे बोलेंगे, ये रे इधर से जा रही है, ये रे इधर से जा रही है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है ना, ऐसे जा रही है, ये ऐसे और ये ऐसे, है ना। यहाँ पे जो खाली जगह बना है इसको एंगल बोलेंगे। अब यहाँ इसमें बताइए, ये दोनों तो एंगल हुआ, क्या ये एंगल हुआ, हाँ हुआ, ये हुआ, हाँ जी हुआ। क्यों, क्योंकि एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट है यहाँ से भी है, इसलिए एंगल बना। ये क्या है, एक एंडिंग पॉइंट है, यहाँ भी एंडिंग पॉइंट है, इसलिए ये एंगल बना। ठीक है, यहाँ बताइए, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, एंगल बना, हाँ जी बना। साइड है, इसका डायरेक्शन इस साइड है, ये एंगल बनेगा नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कैसे नहीं बनेगा, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, एंगल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, एंगल बनने का कंडीशन है, कोई एक पॉइंट इधर से, कोई एक आर्म इधर से स्टार्ट होना चाहिए, इधर से भी स्टार्ट होना चाहिए। आर्म क्या होता है बताते हैं अभी। एंगल कब बनेगा, एंगल तभी बनेगा जब एक ही ओरिजिनेटिंग पॉइंट से दो लाइन निकलते हो या रे निकलते हो, उसी को क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। क्या ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, हाँ जी है, यहाँ से आया, दूसरा पॉइंट यहाँ जाके यहाँ पे मिल रहा है, इस टाइम पे एंगल बनेगा, नहीं बनेगा, इस टाइम पे एंगल नहीं बनेगा। एंगल बनने का कंडीशन क्या है, जब दो पॉइंट एक ही जगह से निकले, एक ही जगह से, सॉरी बार बार हम पॉइंट्स बोल रहे हैं, इसको रे बोलना है या लाइन बोलना है या लाइन सेगमेंट बोलना है। जब दो रे एक ही जगह से निकले उसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। यहाँ पे जो बना ये जगह, इसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। जब दो पॉइंट्स एक साथ मिलेंगे,
जैसे ये आया यहाँ पे और ये भी यहाँ पे आया, उस टाइम पे भी यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ये इधर से आया, ये इधर से आया, एंगल बनाया। क्या अब एंगल बनेगा, बताइए इस कंडीशन को। ऐसे गया ये लाइन और ये ऐसे गया, एंगल बना? आप बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं बना? ये तो इधर जा रहा, ये उधर जा रहा, यानी इसका डायरेक्शन यहाँ पे आया, ये इधर जा रहा है, यहाँ पे गया और ये यहाँ से निकल रहा है, एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे इस कंडीशन को भी समझ लीजिए, ये इधर जा रहा है, यहाँ गया, ये लाइन इधर जा रही है, यहाँ आया, यानी कि ये तो इसमें जा रहा और इधर आ रहा, एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। आई होप कि एंगल कौन से कंडीशन में बनते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं हम लोग एंगल्स बनने, एंगल्स के वर्टेक्स के बारे में और आर्म्स के बारे में। जानिए क्या होती है वर्टेक्स और आर्म्स। ये है एक, मान लीजिए एक रे है, ठीक, ये भी एक रे है, यहाँ पे एंगल बनाया, यहाँ पे एंगल बनाया, हाँ जी बनाया। एंगल जो बनाया, हम जब अलजेब्रा वगैरह कुछ बना रहे थे उस टाइम पे कुछ मानना होता था तो क्या मानते थे, एक्स मानते थे। कुछ एज्यूम करना होता था, हम मान लेते थे एक्स। आप कुछ भी मान सकते थे उस टाइम पे। ऐसे ही यहाँ पे एंगल जो मानते हैं वो मानते हैं इस सिंबल के, इस सिंबल से। इसका नाम क्या है, थीटा, थीटा, ठीक है जी। इसको क्या बोलेंगे, एंगल। एंगल तो क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। बहुत सारे सिंबल्स हैं, जैसे आप फाई मान सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, एनीथिंग यू कैन एज्यूम, ओके। बट एंगल मानने की जो स्टैंडर्ड टर्म्स है दैट इज थीटा। थीटा से आप लोग एंगल मान सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स के बारे में जानिए। वर्टेक्स इसको बोलेंगे, यानी कि वो पॉइंट, ये मान लेते हैं ए है, ये जो रे जा रही है बी और ये सी। वर्टेक्स किसको बोलेंगे, वो पॉइंट जहां से दो रे निकलती हो उसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। जैसे यहाँ ए पॉइंट से एक रे इधर निकला, एक रे इधर निकला, यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको वर्टेक्स बोलेंगे। आप जानिए आर्म्स क्या होते हैं, ARMS। आर्म्स क्या होते हैं, आर्म्स मीन्स भुजा, हाथ। ये जैसे हम लोग ये एंगल बना रहे हैं, ये एंगल बना, यहाँ पे क्या है, मेरे दो हाथ हैं, एंगल बन रहा ना यहाँ पे नीचे में, यहाँ दिखाई शायद नहीं देता होगा, यहाँ पे एंगल बन रहा है। यानी कि एंगल्स के जो दो रेज होते हैं, ये रे, ये रे, इसी को क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे। सो वी कैन से दीज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। ये क्या है, एक आर्म है, ये सेकेंड आर्म है, किसका आर्म है, एंगल का आर्म है, आर्म, ARM, आर्म, ओके। सो आई थिंक मैंने ये सारे कुछ डिस्कस कर दिया है इस वीडियो में, ये 4 टॉपिक्स। ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स। कैसा लगा ये वीडियो, अपना रिस्पांस जरूर दीजिएगा। देखिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, जब सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे कंप्लीट, उसके बाद हम आपको आपके बुक से जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व करवाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं NCERT के प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद आप डिफरेंट पब्लिकेशन की बुक से कर सकते हैं। जो भी बुक्स है आपके पास उससे आप कीजिए, जैसे RT शर्मा सर के होंगे या RS अग्रवाल सर के होंगे। ये दोनों बुक फेमस है इसलिए मैंने इनका नाम लिया, और ये सफिशियंट है, ज़्यादा बुक्स में दिमाग मत लगाइए, ये दोनों बुक सफिशियंट है। आप किसी से भी बना रहे होंगे, जहाँ पे भी डाउट आता है आप कमेंट कीजिए, आपको टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, या सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ कंसाइज करके किसी एक वीडियो में सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया करूँगा आपको, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पार्ट 1 था, फिर पार्ट 2 आएगा। जैसे ही कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है NCERT के सारे सॉल्यूशंस देंगे आपको, उसके बाद आपको खुद से बनाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए हुए आप नहीं सीख पाइएगा। प्रैक्टिस करने के बाद जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स होंगी उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कमेंट करने के बाद किसी एक वीडियो में सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ मैं लूँगा और उसको सॉल्यूशन करके आपको दे दूँगा, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, आई होप यू विल एंजॉय इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और ये ज़रूर बताइए क्यों नहीं अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं उसको फ्यूचर वीडियोज़ में सुधार कर पाऊँ। ठीक है, ओके, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।